हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे झारखंड टेट का सिलेबस। इसका फॉर्म पहले हम लोग भर चुके थे, लेकिन फिर से दोबारा भरना पड़ेगा। और इसका क्या सिलेबस रहेगा हम लोग देखेंगे। तो 6 to 8 का क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए 6 to 8 का परीक्षा लिपि देवनागरी रहेगा और कक्षा 6 से 8 का हेतु है इसके लिए। ये भाषा का स्वरूप, इतिहास एवं प्रसार, उद्भव, विकास, क्षेत्रीय प्रसार, भाषिक संपर्क, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। दूसरा नंबर में है कि उन्नत व्याकरण एवं वाक्य विन्यास, शब्द भेद, कारक, क्रियावाच्य, काल वर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य शुद्धि। तीसरा में कि भाषा विज्ञान का प्रारंभिक परिचय, भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, कोश विज्ञान, लिपि आदि। चौथा नंबर में कि लोक साहित्य का विस्तृत अध्ययन, परिभाषा, वर्गीकरण, विशेषताएं, महत्व, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, प्रकीर्ण शोक, लोक साहित्य। पांचवा में कि साहित्यिक विधाओं का परिचय, पद्य, कहानी, नाटक, निबंध, नई विधाएं, उपन्यास का सामान्य परिचय। छठा नंबर में कि भारतीय, झारखंडी एवं आदिवासी साहित्य, साहित्यिक सांस्कृतिक संदर्भ, भारतीय साहित्य का सामान्य बोध, भारतीय एवं आदिवासी साहित्य का अंतर संबंध, झारखंड जागरण, नव जागरण का परिचय, भाषा संस्कृति संबंध। और 7वां नंबर में कि पठन, विवेचन, लेखन, प्रारूपण एवं वाक कला, बोध, समझ, सार, अनुच्छेद, निबंध, आवेदन पत्र, प्रारूपण, भावांतरण, मौखिक अभिव्यक्ति। 8वां नंबर में कि भाषा शिक्षण एवं बहुभाषी कक्षा प्रयोग, स्थानीय भाषा का सेतु उपयोग, चारों भाषाई कौशलों का विकास, कक्षा संचार, आकलन, मूल बातें, उच्च प्राथमिक शिक्षा शास्त्र। 9वां नंबर में कि नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री ज्ञान पर आधारित पर पंच परगणीय भाषा शिक्षण। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रीय भाषा है उसके बारे में लिखा गया है। और देखेंगे आगे ये क्षेत्रीय भाषा का अलग अलग सिलेबस है। ये संस्कृत भाषा का सिलेबस है। अब हम लोग देखेंगे अ, 5 का। हाँ 6 to 8 है। तो देखिए फिर से इंग्लिश का। तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा देखते हैं। टू अनसीन प्रोज पैसेज, डिस्कर्सिव और लिटरेचर और नैरेटिव और साइंटिफिक विथ क्वेश्चंस ऑफ कंप्रेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। सेशन बी में की पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन में की लर्निंग एंड एक्वेशन। सेकंड में की प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। थर्ड में की रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज it as a tool. Fourth, making critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form. 5, making challenge of teaching language in diverse classroom language difficulties, error and disorders. Third, 6, making language skills, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing. 8 में कि teaching learning material, textbook, multimedia materials, multilingual resource of the classroom. 9 नंबर में कि remedial teaching। फिर सेशन सी का है कि ग्रामर। तो इसमें से ABC 3 सेशन में रहेगा। तो सी सेक्शन में क्या है कि कैरेक्टर फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस। सेकंड में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। थर्ड में कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फोर्थ में कि फ्रेश एंड क्लाउज पर्सिबल वर्ब यूज ऑफ फ्रेश एंड एडम्स। 5 में कि डिटर्मिनेंस। 6 में कि वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 7 में है कि नरेशन। और 8 में कि ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। 9 में कि प्रेफिक्स, सफिक्स, वोकैब्युलरी, सिनोनिम्स, एंटोमनी और हेमोनिम्स एंड
हीमोफोन्स, ठीक है, हीमोफोन्स। 10 में की सेंटेंस टाइप्स सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्वेश्चंस, टेक्स्ट। 11 में की फिगर ऑफ स्पीच, स्माइल, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी एंड एलिट्रेशन। 12 में की श्रोणित। 13 में की मॉर्फिम। 14 में जेंडर। 15 में लैंग्वेज इन NEP 2020, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश का सिलेबस था। अब हम लोग देखेंगे गणित का सिलेबस है ये 1 से 5 तक का है। हम लोग क्लास 6 से टू 8 का ही देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो इसको हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये गणित का है 6 to 8 का। इसमें दिया गया कि सामान्य गणित खंड को यानी क्रम संख्या क का है। इसका जो सेक्शन है क, गणित की विषय वस्तु, सामान्य गणित, संख्या पद्धति, संख्या के समय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, इंटीजर्स, और सेकंड में की घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। सेकंड में की बीजगणित, चर संख्या, अचर संख्या, चार संख्याएं की घात, बीजीय व्यंजन एवं सरसमीकाएं, बीजगणित व्यंजन एवं उनकी संक्रियाएं। और थर्ड में की अंक गणित, अनुपात एवं समानुपात, एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समय एवं काम से संबंधित व्यवहारिक गणित। और फोर्थ में की ज्यामिति, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, द्विविमीय, त्रिविमीय समिति। 5 में की क्षेत्रमिति, परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन। 6 में की आंकड़ों का प्रयोग, आंकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना। और 7 में की ग्राफ, पाई एंड दंड चार्ट, और अवगिकृत आंकड़ों का चित्र, दंड आरेख तथा मिश्रित दंड का आरेख। ख में की शिक्षण शास्त्री आयाम। फर्स्ट नंबर में है कि गणित तार्किक चिंतन की प्रकृति। सेकंड में कि गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं। तीसरा में कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, CCE HPC। फोर्थ में कि NEP 2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच, ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर्स एंड सिंबल अप्रोच, ठीक है, ELPS 4 ब्लॉक अप्रोच के अनुसार एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर्स, सिंबल्स अप्रोच है ना। झारखंड फिर देखेंगे 6 to 8 हेतु विज्ञान के बारे में, सामान्य विज्ञान में। तो इसमें फर्स्ट नंबर की भोजन के स्रोत, भोजन का अवयव, स्वास्थ्य और सुरक्षित फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधे में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की गई सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पृथक्करण, अम्ल, क्षारक एवं लवण। थर्ड में कि आसपास की वस्तुएं, जीव जगत, सजीव का वर्गीकरण, सजीवों का वासस्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जैव विविधताओं का संरक्षण, जीवों में श्वसन, पाचन एवं उत्सर्जन। फोर्थ में कि मापन, गति, बल, घर्षण एवं ध्वनि। 5 में कि विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत उपकरण, चुंबक, प्रकाश, उष्मा एवं ताप। 6 में कि प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत। 7 में कि वन उत्पाद, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत, प्रदूषण एवं उनके प्रकार, कचरा प्रबंधन। और सेक्शन ख में कि शिक्षण शास्त्र आयाम। फर्स्ट में कि विज्ञान की प्रकृति और संरचना। सेकंड में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। थर्ड में कि विज्ञान की समझ। फोर्थ में विज्ञान शिक्षण की विधियां, स्टीम आधारित विज्ञान शिक्षण, अवलोकन, प्रयोग, खोज आधारित विज्ञान शिक्षण इत्यादि। 5 में कि पाठ्यचर्या, सामग्री, सहायता सामग्री का उपयोग, उपचारात्मक शिक्षण। और 6 में कि मूल्यांकन, CCE HPC, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे SST का। इसमें भी है सेक्शन क का, खंड क का, पाठ्यवस्तु इतिहास का। फर्स्ट में देखते हैं कि इतिहास लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन का आयाम। सेकंड में कि देखिए प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक, और मौर्य प्रशासन, मुगल साम्राज्य, शहर, व्यापार और कारीगर,
सामाजिक संस्कृति का विकास 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं हैं। भारत में कंपनी शासन की स्थापना, उपनिवेशवाद और जनजाति संताल समाज संताल विद्रोह 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत। अब भूगोल का देखें तो सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, फिर पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, फिर जलवायु के कारक, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास स्थल में जीवन, रेगिस्तान में जीवन, ऋतुएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति और मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, भारत की स्थिति। इसके बाद एवं आकार, झारखंड राज्य स्थिति एवं आकार, हमारा देश भारत, हमारा राज्य झारखंड। अब सामाजिक और राजनीतिक जीवन में देखेंगे तो विविधता के समाज, संविधान, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता और क्या है, संसदीय सरकार। ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करें तो यही है जीविका के साधन, व्यवसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि, भारत एवं झारखंड के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार एवं आर्थिक सामाजिक मूल्य, वित्तीय साक्षरता। फिर ख का देखें तो शिक्षा शास्त्रीय आयाम, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट विधि, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन, सामाजिक विज्ञान में दक्षता आधारित अंकलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का विकास। तो इस प्रकार से ये एसएसटी का पूरा सिलेबस रहा और हम एसएसटी का पेपर आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं यूट्यूब पे। इसमें हम लोग साथ साथ में रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे और हमसे जुड़े रहिएगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग का भी एसएसटी का तैयारी भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। और इधर देखिए जो सीडीपी का सिलेबस है ना, तो इसमें देखिए विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, तो इसमें भी सेम है NEP 2020 और इसमें क्या है NCF और FS है ना, तो ये थोड़ा सा अलग है इसमें और इसमें सेम है, ये सब सेम है। ठीक है। NCF और SE। बाल केंद्रित शिक्षा में अभिनव शिक्षण पद्धति, बाल केंद्रित शिक्षा में अभिनव शिक्षण पद्धति, तो ये भी सेम है। और चौथा में क्या है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तित्व विभिन्नता, ये भी सेम है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन NEP 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम्स टेक्सोनोमी, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, तो ये भी सेम है। अधिगम शिक्षण शास्त्र, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, बच्चा कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चा कैसे सीखते और सोचते हैं, तो ये सेम है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, ये भी सेम है। अभिप्रेरणा और सीखना, ये भी सेम है। और ICT डिजिटल शिक्षा शास्त्र, ये भी सेम। तो इस प्रकार से ये CDP का करीब करीब सिलेबस सेम ही है, 1 to 5 और 6 to 8। तो CDP का भी हम लोग कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा होगा। ठीक है। ये देखिए कंप्यूटर साक्षरता, तो कंप्यूटर शिक्षा के बारे में 6 to 8 के लिए हेतु है, 6 to 8 के लिए है ये। इसमें क्या दिया गया है कि जो कंप्यूटर का परिचय है, कार्य प्रणाली और इसकी प्रक्रिया, यानी जो कंप्यूटर जनरेशन है उसके बारे में। फिर कंप्यूटर के पार्ट्स और उनकी कार्यक्षमता की पहचान के बारे में, कीबोर्ड की पहचान करना है, वर्णमाला कुंजी, संख्यात्मक कुंजी, कैप्स लॉक, स्पेस बार, बैक स्पेस डिलीट आदि, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है। माउस के बटनों की पहचान करना है, दाएं बाएं स्क्रॉल कैसे किया जाता है इसके बारे में, बिल्कुल सा बेसिक से कंप्यूटर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और पेंट ब्रश का प्रयोग किस प्रकार से करना है, होम टैब, पेंसिल, इरेजर ब्रश, एयर ब्रश, इन सारी चीज़ों के बारे में है। डेस्कटॉप का उद्देश्य, आइकन, स्टार्ट बटन, टास्क बार, रिसाइकल बिन, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट।
वर्ड दस्तावेज में फॉर्मेटिंग, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्क्रीन मेन्यू बार, इंटरनेट का परिचय एवं कनेक्शन के लिए आवश्यकता, वेब ब्राउजर खोलने का चरण, सर्च इंजन एवं फाइल अपलोड, फाइल डाउनलोड, ईमेल अकाउंट बनाने एवं इसका उपयोग, विंडोज करना, खोजना, फाइल नामांकन, परिपाटी, पावर पॉइंट, प्रस्तुति, स्लाइड बनाना, टेस्ट इमेज, ऑडियो वीडियो इंसर्ट करना, स्लाइड शो, एनिमेशन, एक्सेस, स्प्रेडशीट, इंटरनेट का उपयोग एवं एटिकेट, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, निष्ठा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना है कंप्यूटर में, ठीक है। और इसी से एग्जाम में आएगी। ऑनलाइन क्लास मीटिंग टूल्स, गूगल मीट, जूम, गूगल मीट, जूम है। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी एवं एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण का प्रारंभिक ज्ञान। तो इस प्रकार से ये सारे सिलेबस में है, हम लोग को बिल्कुल से तैयार हो जाना है और लगातार हम लोग को पढ़ाई करना है। तो ठीक है, हम लोग कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और अच्छा से। थैंक यू आप लोग को।